रूस के टारगेट पर नॉर्डिक देश डेनमार्क में आ गया, जहां पर उसने ड्रोन घुसपैठ कराई। कैलिनिनग्राड से छोड़े गए ड्रोन 570 किलोमीटर दूर कोपेनहेगन के एयरपोर्ट तक जा पहुंचे और इसके अलावा दूसरा ड्रोन डेनमार्क के चौथे बड़े शहर ऑलबॉक पहुंचा, जो कैलिनिनग्राड से 706 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंचा था। दोनों ही जगह यानी कि कोपेनहेगन और ऑलबॉक शहर के एयर स्पेस में ड्रोन जा घुसे थे, जो कि वहां के एयरपोर्ट के ऊपर थे और ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के एकदम पास जा पहुंचे। इससे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। दावा इस बात का है कि ड्रोन एयरपोर्ट की जासूसी करने आए थे और इसी दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और दोनों जगहों पर रूसी ड्रोन को मार गिराया गया। देखिए आप। पूरे यूरोप में रूस के ड्रोन का खौफ है, क्योंकि अभी तक रूस के मंसूबे तक नेटो नहीं पहुंच पाया है कि आखिर रूस ड्रोन क्यों भेज रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ड्रोन भेजकर नेटो की तैयारी पता करना चाहता है। बार बार ड्रोन भेजना सिक्योरिटी चेक करना है। इसके अलावा रूस घुसपैठ से बताना चाहता है कि वो कहीं भी हमला करने में सक्षम है। दरअसल ये यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के बाद की तैयारी है, क्योंकि पुतिन रूस का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन अभ्यास किया जा रहा है। जिसके जरिए युद्ध का दायरा और तीव्रता की जांच की जा रही है कि रूस की पहुंच एक वक्त में कहां तक है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप में रूस अपने ड्रोन भेज चुका है, यानी रूस कहीं भी हमला कर सकता है। जबकि रूस के पास पहले से ही लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है। रूस ने धमकी दी है कि ब्रसेल्स में मौजूद नेटो हेडक्वार्टर को सिर्फ 16 मिनट में उड़ा सकता है। रूस की धमकी से संकेत मिल रहा है कि रूस नेटो से युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में कभी भी घमासान मच सकता है। यूरोप में टारगेट फिक्स हो गए हैं। अब नेटो पर ऑरेशनिक प्रहार करने की बारी है और इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां पर 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1505 किलोमीटर है, जहां पर 15 मिनट में मिसाइल पहुंच सकती है। और तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां पर नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। और इसी तरह से पेरिस में भी ऑरेशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी है 2480 किलोमीटर, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी है 2500 किलोमीटर, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। जो तैयारी यूरोप में की जा रही है, वो रूस और नेटो के बीच विध्वंस का संकेत दे रही है, क्योंकि रूस एक तरफ यूक्रेन को तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरे यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजकर खौफ फैला रहा है। बाल्टिक सागर में ड्रिल कर रहे जर्मनी के वॉरशिप के पास तक रूसी विमान जा पहुंचा, सिर्फ 100 मीटर ऊपर एयर पेट्रोलिंग की, जिससे जर्मनी ने वॉरशिप पर अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और ऑनिक्स मिसाइल कैलिनिनग्राड पर तैनात कर दी हैं। साथ ही ऑरेशनिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी हैं। जबकि रूस की तैयारी देखकर यूरोपीय देश सुरक्षा इंतजाम में जुटे हैं। पोलैंड ने रूस के फाइटर जेट को गिराए जाने के लिए नेटो से कहा है, जबकि तुर्की ने लिथुआनिया में अवैक्स तैनात कर दिए हैं, जिससे रूसी ड्रोन और जेट पर निगरानी रखी जा सके। इन सब के बीच नेटो एक साथ कई मोर्चों पर हथियारों की तैनाती करके युद्धाभ्यास कर रहा है, जो रूस को सीधा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।